जय श्री कृष्ण भक्तों कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, दबे कुंड, कुएं या घर में स्नान करें। व्रत के लिए पहले दिन सिर ना धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और यह कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिएं, अर्थात भजनादि में सारा दिन बिता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायंकाल को हमारा अर्थात ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की ब्रह्मा जी की मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहराकर और विधि पूर्वक ब्रह्मा जी का पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाइए तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दीजिए। बहुत से दास तथा दासीगण प्रदान करिए। इसके पश्चात भगवान को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान खिला करके तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत के करने से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कर्पूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है उसको ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान पूजन, ब्राह्मणों को भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती और सायंकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आप पूरा कर लीजिएगा। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको भी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण भक्तों।